मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये वाला जो नेचुरल डाई मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, ये आपने कहीं भी इंटरनेट में नहीं देखा होगा। और इसका जो रिज़ल्ट्स है, मैंने जिन जिन लोगों को ये वाला रेमेडी बताया है उन लोगों ने इसका फीडबैक बहुत ही बढ़िया दिया है। गाइस, ये बहुत ही सिंपल है, घर में सारे सामान हैं, उसी से आपको इसे बनाना है और अपने बालों में इसको लगाना है। और मैं ये कह सकती हूँ कि इसके अंदर मार्केट वाले डाई से 1000 गुना ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और प्लस ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत बढ़िया है और आपके बालों की कंडीशंस को बेहतर करने के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। बस आपको इसको पेशेंटली बनाना है और अपने बालों में हफ्ते में 3 बार इसे अप्लाई करना है। इतना स्मूथ और इतना बेहतरीन ये डाई बनता है, इसका रेमेडी आप आगे ज़रूर ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश आंवला, बिकॉज़ ये भी सीज़न में है और ये बहुत बहुत गुणकारी होता है आपके बालों के लिए, आपके हेल्थ के लिए। असल में सफ़ेद बाल हो रहे हैं, अगर आप टीनेजर ग्रुप में हैं या फिर आप मेल है या फीमेल है या 70-80 किसी भी एज ग्रुप के हैं, आंवला आपके बालों के लिए वरदान है। मैंने यहाँ पे 2 आंवले को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद में हम यहाँ पे ले रहे हैं लोहे के कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई में हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। आपको ये वाले प्रोसेस में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फ्रेश आंवले के जितने भी जूस है इसको हमें सुखाना है और इसको पाउडर फॉर्म तक लेके आना है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ग्रेट ही करना है, इसको ग्राइंड नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में गैस के आंच को आपको सिम कर देना है, तेज नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी में ये वाला प्रोसेस करेंगे तो इसका जो गुडनेस है, जो हमें चाहिए, वो टेक्सचर आपको नहीं मिलेगा। तो धीमी आंच पे लगातार 20 मिनट तक इसको ऐसे हिलाते हुए मैंने इसका ड्राई रोस्ट कर लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी हो चुका है और पाउडर फॉर्म में हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से आंवले को पकाने के बाद में आप ट्रांसफ़र कर देंगे किसी अलग से प्लेट में, ताकि ये ठंडा हो जाए और ठंडा होके ये एकदम कड़क और क्रिस्प हो जाए। ये प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा गाइस, बिकॉज ये फ्रेश हम लोग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप 2 चम्मच आंवला पाउडर को इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लीजिए, वो वाला भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन मैं चूँकि यहाँ पे ठान के रखी हूँ कि अपने व्यूवर्स को मैं बहुत ही नेचुरल चीज़ें बताऊँगी और इंस्टेंट बताऊँगी, इसलिए मैंने ये वाला प्रोसेस किया और आप भी ज़रूर करिएगा। इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। और नेक्स्ट प्रोसेस में उसी कढ़ाई में अब हम यहाँ पे ले रहे हैं सरसों के दाने, मतलब मस्टर्ड सीड्स। इसके अंदर खुद का अपना नेचुरल ऑयल्स होता है और ये आपके बालों के लिए बहुत लाभदायक होता है। सर्दियों के मौसम में अगर आपके बालों में डैंड्रफ की शिकायत है या फिर आपके बाल बहुत झाड़ू जैसा पत्तेदार जैसे हो गए हैं या फिर कड़क हो गए हैं, तो आपको अपने बालों में सरसों तेल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़रूर होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा ही नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और आपके बालों की तमाम शिकायत से आपको दूर रखता है। सरसों के तेल हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और प्लस अपने बदन में लगाने का भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को सर्दी खांसी ज़ुकाम अगर हो जाता है तो हम सरसों के तेल से ही मालिश करते हैं, और यहाँ तक कि बड़ों बूढ़ों के घुटने में दर्द होता है तो उसमें भी हम सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो सोच लीजिए कि जब सरसों तेल हमारे बदन के लिए इतना ज़्यादा गुणकारी होता है, हमारे खाने में इतना लाभदायक होता है, तो हमारे बालों के लिए कितना बढ़िया होगा। तो इस तरह से इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं काला तिल। याद रखिएगा इसकी काला तिल के अंदर खुद का अपना नेचुरल ऑयल्स होता है और सर्दियों के मौसम में काला तिल का बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है। इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है और फिर इसके बाद में ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसका लड्डू सेवन करने लगेंगे, एक लड्डू अपने डाइट में अगर शामिल करेंगे, तो आपके बालों के झड़ने और पतले होने की शिकायत भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो आपको काले तिल और सरसों के दाने, इन दोनों को धीमी धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करना है, जिससे कि इसके अंदर जो छिटकने लगे, जब ये सरसों के दाने जब छिटकने लगते हैं ना, तो इसका मतलब कि उनके अंदर का जो तेल है वो एक्टिव हो रहा है और वो गर्म हो रहा है। इसीलिए ये आपके बालों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए गाइस, जो नेचुरल चीज़ों के अंदर मैं दावे के साथ कहती हूँ कि भले टाइम लगता है, लेकिन ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल कर देता है, चमकदार बना देता है, आपके बालों के झड़ने की शिकायत दूर हो जाती है और आपके
आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं। नेक्स्ट मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट ले रही हूँ और वो है हमारा तेज़ पत्ता। ये हर किचन में अवेलेबल होता है और तेज़ पत्ता क्या करता है, ये आपके बालों को लंबा करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तेज़ पत्ते को अगर आप अपने डाइट में भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे हेयर डाई बना रहे हैं तो एक तेज़ पत्ता आप अपने इस हेयर डाई में ज़रूर शामिल करिएगा, बिकॉज़ ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होते हैं। पहली बात है कि ये आपके बालों को झड़ने से रोकता है, डैंड्रफ की शिकायत है तो उसका भी रोकथाम करता है, आपके बालों की पीएच बैलेंस को बना के रखता है और प्लस आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट अगर आप तेज़ पत्ता का पाउडर इस तरह से अपने किसी भी हेयर रेमेडी में इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है। माइंड जब अपने बालों का बात आता है तो याद रखिएगा इसके बालों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके स्कैल्प होते हैं, तो ये आपके स्कैल्प के हेल्थ को भी बहुत अच्छा बनाता है, क्योंकि अगर आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन होगा तो आपके बाल टूटेंगे, झड़ेंगे और डैंड्रफ की शिकायत भी होगी। तो सबसे पहले आपको अपने स्कैल्प के हेल्थ का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और मार्केट डाई जब भी इस्तेमाल करते हैं तो मैंने मैक्सिमम लोगों से सुना है कि उनकी माइग्रेन की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, उनकी खुजली की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है और सर दर्द भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये वाला अगर आप रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब इसके बाद में हम जो आंवले को देखिए, ये जब सूखने के बाद में एकदम बहुत ज़्यादा ही पाउडर फॉर्म में हो चुका, आप इसको हाथों से अगर मसलेंगे तो ये भी आपके हाथों को काला कर देगा। इतना ज़बरदस्त ये बनने वाला है रेमेडी। तो बस लास्ट में जब हल्का सा गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और एक बार सब चीज़ें को एक साथ कर लीजिए, मतलब इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। थोड़ा देर रखिए, ठंडा हो जाएगा तब आप इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर अब हम इसका बनाएंगे फ़ाइन पाउडर। अब आपको लगता होगा कि नहीं तेज़ पत्ता है तो फ़ाइन पाउडर नहीं बनेगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब हल्का सा ये वाला इंग्रेडिएंट गरम रहेगा तभी आपको मिक्सी के जार में ब्लेंड करना है, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा फ़ाइन महीन पाउडर मिल जाए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक स्टेप और करेंगे, जब आप फ़ाइन ग्राइंड पाउडर बना लेंगे तो उसके बाद में आप इसको छन्नी की मदद से छानेंगे और छानने के बाद में फिर आप अपने इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये तेज़ पत्ते के जो पत्ते हैं, जो मोटे दाने हैं, वो आपके बालों में फंसे। लेकिन आई गारंटी के साथ बोलती हूँ कि ऐसा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट्स इट। इसके बाद का प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे पाउडर ले लिया है, ये कम्प्लीटली चारकोल फॉर्म में बन गया है आपका, एंड ये बन के रेडी हो चुका है। अब आप इसे अपने आवश्यकता के अनुसार निकालेंगे और बाद बाकी जो बच गया है उसको आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे। ये इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट है कि आप अगर रूट टचअप करना भी चाहें तो एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर आप किसी पार्टी में भी लगा के जा सकते हैं। ये मेरा गारंटी है, ये आपको थोड़ा सा भी नुकसान नहीं करेगा। इसके बाद में यहाँ रूट टचअप करने के लिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच ले रही हूँ ये वाला पाउडर, और इसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ पर सरसों का तेल। सरसों का तेल मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ बिकॉज सरसों का तेल आपके बालों के अंदर कलर को पक्का करता है और प्लस आपके बालों को मॉइस्चराइज रखता है। लेकिन जो व्यूअर्स सरसों तेल में कंफर्टेबल ना हो तो वो यहाँ पे इसका इस्तेमाल ना करके नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप बादाम तेल इस्तेमाल करें तो फिर सोने में सुहागा है, बिकॉज बादाम तेल आपके मस्तिष्क के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ही पावरफुल तेल है। लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसे सरसों के तेल में बताया है। आप जिस भी तेल में कंफर्टेबल हो गाइस, आप वो इसके अंदर डालिए और डाल के अपने पूरे जड़ों में लगाइए। मैं बार बार कह रही हूँ कि जड़ों को अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो बाल आपके ऑटोमेटिकली बहुत ही खूबसूरत होंगे, लेकिन अगर आपके जड़ ही अगर आपके उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो फिर बालों की क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। तो आपको इसको पार्टिंग बाय पार्टिंग करके अपने जड़ों में लगाना है और लगा के इसको 1 घंटा रख के नॉर्मल वॉश कर लीजिए। हफ्ते में 3 बार ऐसा करिए और देखिए कितने खूबसूरत काले घने लंबे बाल आपके हो जाते हैं। तो बस इसका लगाइए और इसका जो फीडबैक होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का रेमेडी आपको कैसा लगा। लेकिन हाँ, आपको इसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और इसको लगातार फॉलो करना पड़ेगा। मैं आज आपके साथ में एक और बोनस रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ कि मेथी कैसे आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है और घना भी करता है। मैं आपको बताने जा रही हूँ मेथी से कैसे आप सीरम बना सकते हैं अपने कमज़ोर
टूटते और झड़ते बालों को रोकथाम करने के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे हाफ ग्लास फिल्टर वाटर लिया है। इसके अंदर हम यहाँ पे डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून मेथी का पाउडर। ये मैंने घर में इसको पीस के प्रिपेयर कर लिया था। अब आपको इसके अंदर डालकर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसको बॉईल करना है। आपको तब तक बॉईल करना है जब तक कि इसका पानी जो है थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि मेथी के अंदर आप देखेंगे बॉईल करते करते ना इसके अंदर झाग सा हो गया है। तो यही है इसका बेनिफिट कि ये आपके बालों के अंदर कंडीशनिंग का भी काम करता है। अगर बहुत सारे लोग डैंड्रफ से परेशान हैं तो ये उसका भी रोकथाम करता है। अगर आपके बाल जड़ से कमज़ोर हैं या आपके फर्श पे बहुत जगह बाल बिखरे हुए नज़र, टूटते हुए नज़र आते हैं, तो ये उनका वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो ये मैं आपके साथ में बोनस टिप शेयर कर रही हूँ गाइस, तो इसको ज़रूर साथ में फॉलो करिएगा। डाई तो आपको लगाना ही है। अगर साथ साथ में अगर आप अपने बालों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कमर तक लंबा करना चाहते हैं, तो ये मेथी का सीरम ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस इसके बाद में आपको इसको बॉईल करना है। इसके बेनिफिट्स को और बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे वन ऑफ द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, और वो है हमारा करी पत्ता। अब करी पत्ता को हमने वॉश कर लिया है। ये फ्रेश मार्केट में अभी बहुत अच्छा अवेलेबल है। आप इसको धो लीजिए। धोने के बाद में आप इसी लिक्विड के अंदर करी पत्ता को ऐड कर देंगे। करी पत्ता और जब मेथी दाना इसके अंदर ऐड करेंगे ना, तो इसके बेनिफिट्स को 4 चांद लग जाएंगे। एंड गाइस यकीन मानिए, ये आपके बालों के लिए सीरम नहीं है, एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जो आप अपने बालों को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर हमने केमिकल का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं किया है। जिन लेडीज़ को ये शिकायत होती है कि पोस्टमार्टम के बाद में आप लोगों के जो प्रेगनेंसी के बाद में अगर आप लोग को लग रहा है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे हैं, तो गाइस ये इसका वन स्टॉप सोल्यूशन सेवियर कह सकते हैं। जिन लोगों को केमिकल नहीं लगाना है अपने बालों में, या जिन मम्मी के पास में टाइम नहीं होता, अपने बच्चों को फीड करने में बिजी होती हैं, तो ये बहुत ही आसान और घरेलू नुस्खा है जिससे आप अपने बालों को अच्छा कर सकती हैं और स्ट्रेंथन कर सकती हैं। जब ये लिक्विड थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, छन्नी की मदद से छान लेंगे, और छानने के बाद में जो बचा हुआ है पानी उसको हम फ्रिज में सेव करके रख लेंगे फॉर द नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए। तो बस आपको इस तरह से छन्नी की मदद से छान लेना है, और छानने के बाद में हम इसके अंदर और एडिशन करेंगे बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट्स है, जिससे कि आपके बालों की जो ग्रोथ है वो और नेचुरल तरीके से बढ़ जाए। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा बिना किसी स्किप का। और आप किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये मेरे साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। तो बस देखिए, जितना आपको ज़रूरत है अपने बालों के जड़ों में लगाने का, बस आपको उतना ही लेना है, और बाद बाकी जो आपका बच गया है उसको आप अलग से कंटेनर में छान करके इजीली रख सकते हैं। ये आराम से आपका 1 वीक के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत दिन के लिए मत रखिएगा गाइस, बिकॉज जब भी नेचुरल रेमेडीज़ होती है ना, तो ओनली फॉर द 1 वीक के लिए इज़ जस्ट एनफ। तो बस मैंने इतना ही लिया है। इसके बाद हम साइड कर देंगे। अब इसके अंदर हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे, और वो है हमारा बालों को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा विटामिन। इसको हम कहते हैं इवियन टैबलेट्स, विटामिन ई का टैबलेट। या तो आप इवियन टैबलेट यहाँ पर एक ले सकते हैं, या तो आप बादाम का तेल ले सकते हैं। दोनों ही सेम तरीके से वर्क करता है आपको बालों के लिए सिल्की सॉफ्ट मुलायम करने के लिए, प्लस आपकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो आप दोनों में से कोई एक ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं। अगर आप इवियन टैबलेट लेंगे तो आप 2 लेंगे, और अगर आप बादाम रोगन शनीन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 बस चम्मच इस्तेमाल करेंगे। इसको बस मिक्स करना है, अपने पूरे जड़ों में अप्लाई करना है, एंड देन आपको 1 घंटा रख के अपने बालों को शैम्पू कर लेना है। सो ये 2 in 1 आज का रेमेडी आपको कैसा लगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप ये इतना सिंपल और ईजी है कि कोई टीनेजर्स भी लगा सकते हैं, मेल एंड फीमेल है वो भी लगा सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बॉल्डनेस की शिकायत है वो ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। एंड प्लीज़ गाइस, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। साइड में एक छोटा सा हाइप का बटन है, उसको भी ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लव यू ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय बाय।